Hello dear students, I hope you all are fine at your home with your families. Now let us proceed this chapter first of class 7th. तो अभी तक जो हमने पढ़ा बेटा उससे हमने क्या कंक्लूड किया कि plants are the sources of food, ingredients like grain, cereals, vegetables and fruits. तो basically जो plants हैं these are the sources of फूड इंग्रेडिएंट्स, चाहे कि वो ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं. एनिमल्स प्रोवाइड अस मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स. और एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? दूध मिलता है, मीट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, अंडे मिलते हैं. काउ, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क. तो हमें मिल्क किस किस एनिमल से मिलता है? काउ है, गोट्स है, बफेलोज हैं. Milk and milk products like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. और मिल्क और मिल्क के सारे प्रोडक्ट्स, मिल्क के प्रोडक्ट्स कौन कौन से हम यूज करते हैं बेटा? जैसे कि बटर, क्रीम, चीज, कर्ड एटसेट्रा. इसको पूरे वर्ल्ड में जो है वो यूज किया जाता है. कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? क्या आप और दूसरे एनिमल्स के बारे में एग्जाम्पल दे सकते हैं जो कि हमें दूध देते हैं? कम ऑन, सोच के मुझे मैसेज जरूर करना. ओके, नाउ प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स एज फूड. प्लांट आर one source of our food. Which parts of a plant? प्लांट्स क्या है बेटा? हमारे लिए सोर्स ऑफ फूड है. लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो प्लांट के जो अलग अलग पार्ट्स को हम यूज करते हैं, किसी की हम वेजिटेबल्स को यूज कर रहे हैं, किसी के फ्रूट्स को यूज कर रहे हैं, किसी की लीव्स को, जैसे कि पालक होती है, मेथी होती है, धनिया होता है, या फिर किसी के जो है वो अलग अलग पार्ट्स को, सीड्स को यूज कर रहे होते हैं. सीड्स को जैसे जो हमारी मस्टर्ड ऑयल होता है, यानी जो सरसों का तेल होता है, वो तेल कहाँ? उसके बीज से ही तो निकलता है, सीड से ही तो निकलता है. तो हम जो है वो डिफरेंट पार्ट्स को एज फूड सोर्स के लिए प्लांट्स के यूज करते हैं. ओके, we eat many leafy vegetables. We eat fruits of some plants, sometimes roots, sometimes stems and even flowers. तो जो है प्लांट्स के हम डिफरेंट पार्ट्स को यूज करते हैं, उनके फ्रूट को यूज करते हैं, रूट्स को यूज करते हैं, स्टेम्स को यूज करते हैं, इवन फ्लावर्स को यूज करते हैं. ओके, हैव यू एवर इटन pumpkin flowers dipped in rice paste and fried? Try it. भाई मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया है, बट आप लोगों में से अगर किसी ने किया हो तो जरूर बताना कि जो पंपकिन फ्लावर्स है उसको राइस के पेस्ट में डिप करके और फिर तल के खाने पे बोल रहा है कि बहुत टेस्टी लगते हैं. वी शुड ट्राई इट. ओके, सम प्लांट्स हैव 2 or more एडिबल. एडिबल मीन्स ईटेबल, जो कि खाए जा सकते हैं. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स को भी हम यूज करते हैं. Seeds of mustard plants give us oil and the leaves are used as vegetable. जैसे कि मस्टर्ड प्लांट होता है, सरसों का पौधा होता है, सरसों के बीज हम तेल के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो सरसों की लीव्स होती हैं बेटा, उसको हरी सब्जी के अंदर भी जो है वो डाला जाता है, यूज होता है. ओके, कैन यू थिंक ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? क्या आप बनाना के जो है वो अलग अलग पार्ट्स को इमेजिन कर सकते हो जिसको हम एज फूड यूज कर रहे हो? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 or more parts of a single plant are used as food. तो और आप ऐसे कोशिश करना कि ऐसे ढूंढने की कि ऐसे प्लांट्स जिसके हम 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स को जो है वो यूटिलाइज करते हो अपना खाना बनाने के लिए. ओके, now let us read this activity number 4. From all food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants and which part of the plant. Identify the list and food items and plant parts as shown in figure 1.4. तो इसमें हमें क्या करना है बेटा? हमने लास्ट जो वीडियो लेक्चर था हमारा, हमने उसमें क्या किया था? जैसे हमने ये बताया था कि राइस में जो है वो
कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स, जैसे इस टेबल के अंदर, टेबल 1.3 ना, कि राइस के अंदर कौन कौन से, जैसे इडली के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं और वो हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो अब हमें क्या बताना है कि जोन जोन से हमने उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स लिखे थे बेटा, तो उसमें वो प्लांट के किस पार्ट से जो है वो हमें ऑब्टेन हो रहा था, हमें बेसिकली अभी ये बताना है। ओके, जैसे इसमें एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ब्रिंजल करी। ब्रिंजल करी बनाने के लिए क्या क्या यूज होता है? ब्रिंजल यूज होता है, एक मिनट, ब्रिंजल यूज होता है, चिली एज स्पाइस यूज होती है, या फिर ऑयल यूज होता है, चाहे वो ग्राउंडनट का है, मस्टर्ड का है, या सोयाबीन का है, या किसी और प्लांट का ऑयल यूज करें। तो जो ब्रिंजल है वो क्या है? ब्रिंजल फ्रूट है। चिली है वो क्या है? फ्रूट है। और ऑयल हमें किस पार्ट से मिल रहा है? सीड से मिल रहा है। तो ऐसे ही 2 आइटम्स और आपको तैयार करने हैं। ओके, नाउ एक यहां पर जो है बेटा क्वेश्चन दे रखा है कि डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। तो बेटा हमें हर प्लांट को उठाकर टेस्ट नहीं करना चाहिए जिसके बारे में हमें नहीं पता हो। क्यों? क्योंकि उसमें से कुछ जो है वो पॉइजनस हो सकते हैं, जहरीले हो सकते हैं। ओके, तो इसलिए कुछ भी रेंडमली ऐसे टेस्ट नहीं करना है बच्चों। ओके, नेक्स्ट इज योर एक्टिविटी नंबर 5। Take some dry seeds of moong and chana, put a small quantity of seed in a container filled with water and leave this aside for a day. Next day, drain the water completely and leave the seeds in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day, do you observe any changes in that seed? आपको क्या करना है बेटा? हमें क्या लेने हैं? कुछ मूंग या चने की जो है वो सीड्स लेनी है, ड्राई सीड्स लेनी है, सूखी हुई, और उसे हमने क्या करना है? एक पूरा दिन भिगो के एक बाउल के अंदर रख देना है। उसके बाद उस अगले दिन वो पानी निकाल के सारा का सारा और उसको गीले कपड़े के अंदर बांध के रख देना है। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे बेटा कि उनके जो है वो स्प्राउटेड हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे, उनके अंकुर निकल आएंगे। The small white structures may have grown out of these seeds. If so, the seeds have sprouted. अगर seeds sprouted हो गई हैं तो उनके जो है वो white white कलर के structures निकलाएंगे बेटा, और ऐसी seeds को हम कैसे बोलते हैं? sprouted seeds, germinating seeds. If not, wash the seeds in water, drain the water, leave them aside for another day. अगर एक दिन में ऐसे नहीं हो पा रहा है बेटा तो आपको क्या करना है? उसको फिर से वॉश करके और फिर से वेट क्लॉथ के अंदर रख दो एक दिन के लिए, और तो नेक्स्ट डे तो वो पक्का ही जो है वो स्प्राउटेड हो जाएंगी, अंकुरित हो जाएंगी, दे विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग। ओके, आफ्टर वॉशिंग दी स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। देखो बेटा स्प्राउटेड फूड जो होता है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? उनको खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, हम उनको बॉइल करके भी खा सकते हैं, या उनके अंदर किसी तरह का कोई मसाले डाल सकते हैं। अगर हमें अच्छा टेस्ट बनाना है उसका तो वो बहुत ज्यादा हमें खाने में जो है वो टेस्टी लगेंगे। ओके, तो लेट मी एडजस्ट दिस बुक वंस। Now, do you know where honey comes from or how it is produced? Have you seen beehive where so many bees keep buzzing about? देखो बेटा आपको पता है कि जो हनी है, जो शहद होता है, वो कैसे प्रोड्यूस होता है? क्या आपने कभी जो है वो बी का छत्ता देखा है जहां पर बहुत सारी बीज जो है वो बजिंग करती रहती हैं? बज इज अ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय दीज बीज. Bees collect nectar or sweet juices from flowers, convert it into honey and store it in their hives. hive जो उनका छत्ता होता है बेटा, वो क्या करते हैं?
बीज क्या करती हैं, हर एक फूलों के पास जाकर उनका जो स्वीट जूस होता है, जो फ्लावर्स का स्वीट जूस होता है बेटा, उसको हम नेक्टर बोलते हैं। ये मैंने आपको वर्ड मीनिंग में भी करवाया था। और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हनी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और अपने हाइव के अंदर जो है उसको स्टोर कर लेते हैं, अपने छत्ते के अंदर उसको स्टोर कर लेते हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ ईयर। तो जो फ्लावर्स का नेक्टर है वो एक पार्ट के लिए ही जो है वो मिल सकता है। क्यों एक पार्ट के लिए मिल सकता है, क्योंकि पतझड़ का मौसम भी आता है, उस टाइम पर जो है वो फ्लावर्स और लीव्स नहीं होती हैं, तो कुछ टाइम के लिए साल के जो है फ्लावर्स अवेलेबल होते हैं। सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। इसलिए बीज इस नेक्टर को बेटा स्टोर करके रखती है ताकि वो पूरा साल इसको यूज कर सके। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. तो जब हमें पता चल जाता है इस तरह के कोई छत्ते के बारे में, तो हम क्या कर लेते हैं, वहां से उनका हनी जो है वो ले लेते हैं। What do animals eat? Now अब एनिमल्स क्या खाते हैं, अब ये जो है बेटा ये हम कल के लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। ओके, थैंक यू।